अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस जावेद। कैसे हैं आप? मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस के घर बैठे बच्चे की स्पीच पे कैसे काम किया जाए। कि आप किसी सेंटर पे स्पीच थेरेपी करवाने जाते हैं तो पहले सबसे बच्चे को ये 6 साउंड सिखाए जाते हैं। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये 6 साउंड की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ई, ऊ, तो ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चे को। तो ये 6 साउंड छोटे बच्चे तो इस तरह नहीं निकालते आसानी से, उनको सिखाना पड़ता है। तो ट्वाइस पे ही हम सिखाते हैं उसको। तो ये गाड़ी है और इस तरह से आ मतलब बच्चे को ये सामने बिठा के उसको ये आवाज़ करके दिखाने हैं, फिर बच्चे से ये निकलवाने हैं। मतलब उनकी प्रैक्टिस डेली करनी है ताकि बच्चा आस्ता आस्ता ये आवाज़ें निकालना शुरू करे और समझ जाए कि किस टॉय पे कौन सा मुझे आवाज़ निकालना है। मतलब इतनी उसको प्रैक्टिस करवानी है कि वो बिल्कुल समझ जाए। हाँ, ये मसलन ये बच्चा है छोटा, उसको ये सामने से दिखाना है। ये गुड़िया है। इस तरह से ये 6 साउंड बच्चे को बताने हैं, उनको ये समझाने हैं कि किस तरह से ये आवाज़ निकलते हैं। तो आप इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इन आवाज़ों को निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस टॉय पे आप बच्चे को सिखाएं ये 6 साउंड जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल सकते, जिनका अभी अभी कोक्लियर हुआ है। तो फिर ये पहले आप उन्हें ये 6 साउंड सिखाएं। और पहले तो बच्चा रोता है, नहीं बोलता, मगर आस्ता आस्ता आप उनको ये साउंड सिखाएं और उनको आस्ता आस्ता उनको ये साउंड सिखाएं। फिर आस्ता आस्ता बच्चा सीखता है। अगर नहीं बोलता या ऐसे साउंड नहीं निकालता तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे आस्ता आस्ता सीखेंगे। ये स्पीच थेरेपी एक लंबा प्रोसेस है, ये आस्ता आस्ता बच्चा सीखता है। इसमें 3-4 साल लग जाते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। माएँ परेशान हो जाती हैं कि हमारा बच्चा बोलता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, रोता है। तो ये आस्ता आस्ता होगा। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, फिर उनके साथ ऐसे दोस्ती कर लें। मतलब उनके साथ टॉय लेकर बैठ जाएं और खेलें और खेलते खेलते उनको ये साउंड सिखाएं। स्पीच पे अगर काम कर रही हैं तो स्पीच भी मतलब खेलते खेलते उनको सिखाएं। ऐसे मारना पीटना या हाइपर हो जाना तो फिर ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा। या खींचातानी नहीं करनी। अगर बच्चा एक दिन नहीं बोल रहा तो बस छोड़ दें।
शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जमशेद बिल्कुल नहीं बोलता था, मैं परेशान हो जाती थी कि अब बोलेगा या नहीं बोलेगा। फिर एक एक से पूछती थी कि अभी तक ये मतलब नहीं बोलना इसने स्टार्ट किया। तो बस मेरी तरह कुछ वो माएँ वो भी परेशान होती। तो मेरे कहने का मकसद है कि मतलब परेशान ना हो और आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपना स्पीच पे काम जारी रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ किया फिर आप बस छोड़ दिया कि आप अभी, ऐसे नहीं होता। आपको अलग से अपनी मेहनत करनी है बच्चे पे। अगर आप बिज़ी होती हैं फिर भी आपको 15-20 मिनट निकाल के बच्चे के साथ बैठना है। सुबह को भी, फिर दोपहर, रात में आपको बच्चे के साथ बैठना है। अगर आप 3 टाइम नहीं दे सकती तो 2 टाइम ही आप बच्चे के साथ बैठें। आज पहले 15 मिनट फिर आधा घंटा बच्चा बैठ जाएगा। बच्चों को तो खेल में मज़ा आता है, फिर आप खेल खेल के साथ आप बच्चे को ये सिखाएंगी, उनके स्पीच पे काम करेंगी। पहले तो आपको ये सिखाने हैं, अगर बिल्कुल बच्चा नहीं बोलता तो।